Hello student, today I will solve the very important question which frequently asked in different types of board examination. ये क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है. इंटीग्रेशन इट इज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव. चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच fx इज इक्वल टू kx टू द पावर 3 माइनस 9kx और प्लस 9x और प्लस 3. इट इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर. चलिए देखिए क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं. तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, f डैश x विल बी इक्वल टू k और 3x टू द पावर 2. देखिए हमारे स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी दैट विल बी k into 3x to the power 2 minus 9 into 2kx और प्लस 9. माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा ना, यू विल हैव टू सी. देखिए यहां पे 3 कॉमन है तो 3 को मैं बाहर ले लेता हूं तो स्क्वायर, और देखिए यहां पे 3 कॉमन ले लिया तो माइनस 6kx आ जाएगा, और यहां पे 3 कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा. ठीक है ना, f डैश x. और माय डियर स्टूडेंट, इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ fx is increasing, then what will be the condition? Increasing on r. तो क्या हो जाएगा, f dash x that will be greater than 0 for all x belongs to r, real number. Okay, लेकिन यहां पे देखिए माइनस स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी. अब इन प्लेस ऑफ f dash x इसको मैं पुट अप कर देता हूं 3k x स्क्वायर माइनस 6kx और प्लस 3 और ग्रेटर देन 0 for all that is greater than 0 for all x belongs to r. ये चीज याद रखना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. अब देखिए इसमें क्या है ना, इसके अंदर देखिए 3 बाहर है ना, 0 डिवाइडेड बाई 3 मींस क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 3 greater than 0 for all x belongs to r. But you must have to keep in mind my student, ये कंडीशन याद रखनी है, चूंकि IIT में आ चुका है ये क्वेश्चन. क्या कंडीशन याद रखी है, बट ये कंडीशन याद रखनी है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c if it is greater than 0. okay, then what will happen my dear student, you will have to say is greater than 0 and discriminant. my dear student, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0. ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. ओके, कर लीजिए a की वैल्यू कितनी हो गई, k हो गई. ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 6k हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई. बस अब इसको यूज करेंगे हम लोग, इस कंडीशन को यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, यू विल हैव टू सी. अब देखिए यहां पे क्या लिया हम लोगों ने, a इज ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट विल हैपन, k इज ग्रेटर देन 0. a के स्थान पे k एंड डिस्क्रिमिनेंट माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस 6k होल स्क्वायर माइनस 4. a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू कितनी हो गई 3 और दैट विल बी लेस देन 0. क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज लेस देन 0. और माय डियर स्टूडेंट देखिए k इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट विल हैपन, कंडीशन यू विल हैव टू सी 36k स्क्वायर और माय डियर स्टूडेंट यहां पे कितना हो गया 12k लेस देन 0. अब देखिए यहां पे क्या होगा, बट कंडीशन इज देयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी k इज ग्रेटर देन 0 एंड देखिए 12k कॉमन है यहां पे, 12k कॉमन यू टेक इट आउट, क्या बचेगा 3k माइनस 1 लेस देन 0. और एक चीज कंडीशन याद रखनी है, k इज ग्रेटर देन 0 एंड यहां पे क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 12 मींस k विल बी 0 और 3k माइनस 1 लेस देन 0. ठीक है, चलिए अब इस k इज ग्रेटर देन 0 एंड नेक्स्ट थिंग देखिए यहां पे क्या आ गया, दोनों साइड में इनइक्वालिटी के दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं तो माय डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 3k लेस देन 1 और क्या आ जाएगा k इज ग्रेटर देन 0 एंड देखिए माय डियर स्टूडेंट k इज लेस देन 1/3 implies that what will happen, x belongs to what, k belongs to, जो मतलब k की वैल्यू निकालनी है, k belongs to what my dear student, it will be 0 और 1/3. k की वैल्यू आगे देखिए ग्रेटर देन 0 देखिए 0 इज नॉट इंक्लूडेड, लेस देन 1/3. इन दोनों के बीच में k की वैल्यू लाइक करेगी. और माय डियर स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट रिजल्ट. और इस तरह के बेस्ट रिजल्ट कहां पर मिलेंगे आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट, इसी चैनल पर मिलेंगे. लेकिन
यदि दिस क्वेश्चन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव से रिलेटेड है। देखिए क्या है माय स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच दिस फंक्शन, क्या फंक्शन है, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है माय स्टूडेंट। चलिए देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होगा बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन क्या है माय स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, एफ डैश एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, और माय स्टूडेंट इसका दोबारा से करोगे तो 1 का तो 0 हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखिए इसको अलग से कर देता हूं मैं, 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस फिर क्या होगा, x को एज इट इज लिख देना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स, और देखिए यहां पे माइनस एक्स आ गया ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसका क्या करूंगा ना, मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा ना, यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। देखिए 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या होगा, डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1। देखिए यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया माय स्टूडेंट। ठीक है, कितना आ गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, और ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स। हमें तो इंटरवल निकाल लेना, किसके लिए, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा कंडीशन, एफ डैश एक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, अब इसके स्थान पे ये रखूंगा मैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एक चीज इसमें याद रखनी है, आप देखो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल क्या आ गया, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, भाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। देखिए ये इंटरवल आ गया मेरे पास में, 0 इंक्लूडेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए इसमें ये फंक्शन आ गया मेरे पास में इनफाइनाइट। ठीक है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देखिए सेकंड केस लेंगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस स्टूडेंट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल you will have to see x upon 1 plus x to the power 2 less than or equal to 0। देखिए एज, देखिए ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये, लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अब क्या आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और मेरे पास में इंटरवल क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। देखिए x बिलोंग्स टू, किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, देखो लेस देन यानी कि 0 और नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव इनफाइनाइट, मतलब क्या आ गया, देखिए x बिलोंग्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस वन, ये इंटरवल आ गया मेरे पास में, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन विल डिक्रीज। तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट वैल्यू क्या क्या आ गई, देख एफ एक्स
इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किस में इंक्रीज करेगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। और डिक्रीज किस में करेगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें डिक्रीज करेगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें डिक्रीज करेगा। और my dear student, if this solution that is very helpful for the preparation of the board examination as well as your competitive examination, subscribe the channel. In the next video, exam oriented solution of the question I will provide. Okay, best of luck.